के बारे में बताया है। प्रथम पूजा माता पिता की है। क्यों? माता पिता की भी श्रवण पूजा, अगर श्रवण पूजा मेरी सही नहीं होती अध्यात्म में नहीं पहुंच पाएंगे। महाराज जी ने अध्यात्म में बताया है। हमारे चमन बाबू ने 5 विषयों के बारे में बताया है। अरि पतंग मृग मीन गज जल एक ही आंच, और कबीरा पे कैसे निभे जिन्हें सतावे 5। एक एक विषय में एक जीव की जान जाती है, लेकिन हमको 5 और विषय सता रहे हैं। तो याद रखो, ये एक एक विषय में लोगों का जीवन नष्ट हो रहा, हम 5 विषय लिए बैठे, तो मुझे अपना जरूर ध्यान रखो। तो एक चीज का ध्यान रखिए। और हमारे महेश सिंह मैनपुरी क्या है, बड़ा बढ़िया, थोड़ी देर में कागज में सागर भर दिया इन्होंने। मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो सत्संग सुनो, चाहे महाभारत पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, पढ़ते पढ़ते रहो, लेकिन जब तक स्वामी जी ने एक मुख्य बात बताई है, अध्यात्म, जब तक हम अपने आत्मा का चिंतन नहीं करेंगे तब तक मेरा कल्याण। खूब महाभारत पढ़िए, लेकिन ये देखिए भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन, हाँ हे भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन, ये महाभारत जो है ये तेरे शरीर में ही महाभारत हो रहा है। ये शरीर में ही महाभारत हो रहा है। इस महाभारत टीवी, लोग हम कहते मैंने टीवी चैनल पर रोज महाभारत सुनते, रोज गीता सुनते, बड़े बड़े संत महात्मा के टीवी चैनल पर प्रोग्राम आते थे, सुनते हैं। सुनने से काम नहीं चलेगा, मेरा काम करने से चलेगा, मुझे करना पड़ेगा। तो कृष्ण स्पष्ट कहते हैं अर्जुन, ये महाभारत कुरुक्षेत्र का नहीं है, ये तेरा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। और अगर शरीर कुरुक्षेत्र को अगर तू चाहे तो धर्म क्षेत्र बना सकता है। ये शरीर ही तेरा कुरुक्षेत्र है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि और चित्त, ये इसका विस्तार है। इस शरीर का इतना मेरे विस्तार है। और हस्तिनापुर, ये शरीर हस्तिनापुर भी शरीर ही है। इसके अंदर कौरव पांडव दोनों वास कर रहे हैं। मेरे अंदर जो अवगुण है वो कौरव है, और जो मेरे अंदर गुण है वे ही पांडव। और गुण अवगुण हर व्यक्ति के अंदर है, तो ध्यान रखो मेरे अंदर भी है, तो मेरे अंदर भी महाभारत हो रहा है। अवगुणों को बहुत कंट्रोल में करना पड़ता है। अगर पांडव बलवान है तो कर सकते हैं, लेकिन पांडव ही कमजोर हुए तो रोकने वाला। इसलिए मेरे शरीर में ही ये युद्ध हो रहा है। तो कहा 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, ये इसका विस्तार है। और पांडु क्या है? पांडु पुण्य है। धृतराष्ट्र क्या? धृतराष्ट्र अज्ञान है। आज अज्ञान क्यों है? धृतराष्ट्र जी को बताया जाता कि आंखें लगे अंधे थे, लेकिन हमारी आंखें खूब खुली हुई, लेकिन हम धृतराष्ट्र से भी गए। धृतराष्ट्र ज्ञान है, दुर्योधन मोह है। दुर्योधन के मोह में धृतराष्ट्र इतने अज्ञानी बन चुके थे कि मोह बस कुछ कह नहीं रहे थे। जो दुर्योधन कर रहा था वही हो रहा था। और जब हम मोह में जकड़ जाते हैं, ध्यान रखिए, तो 100 अवगुण स्वतः पैदा हो जाते हैं। दुर्योधन मोह है। धृतराष्ट्र के 1 से 1 पुत्र बताए जाते हैं, तो दुर्योधन मोह है। और जब मोह में व्यक्ति जकड़ जाता है तो 100 अवगुण और पैदा हो जाते, 1 से 1 हो जाते। गांधारी शैचारी है। जब धृतराष्ट्र अंधे थे तो गांधारी ने वहां पट्टी लगाई, लेकिन पति नहीं देखे, हम नहीं देखे, तो और उसको गांधारी शैचारी है। तो अगर पति कोई अज्ञानी है, अगर पत्नी भी समझदार है तो रास्ता बना सकती है। जैसे महाराजा सिकंदर को उनकी पत्नी चारू रानी जो है वैराग्य दिला दिया था। अगर पत्नी अगर सुशील सज्जन है, भक्त है, तो पति को भी वैराग्य दे सकती है, पति की जिंदगी सुधार सकती है। लेकिन गांधारी नेत्र बंद कर दिए थे। और पांडु पुण्य है। कुंती क्या है?
महात्मा भी हो जाए, लेकिन जो गलत कर्म मैंने किए हैं महात्मा बनने के बाद भी मुझे भोगना। मैंने दुष्कर्म किया उसका भी भोग मिलेगा और जो सत्कर्म करके उसका भी भोग मिलेगा। तो कुंती कर्म है, कुंती ने कुआरे पे कर्ण को पैदा किया था, कर्ण विजाति कर्म है। जो कुंती ने कुकर्म किया था कर्ण विजाति कर्म है। और उसके बाद पांडु, फिर कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। अब कुंती बाद में पांडु कुंड से जुड़ गई। जब कुंड से कुंती जुड़ जाती है तो ध्यान रखो भाई, कुंती ने भी जो विजाति कर्म किया था तो कर्ण पैदा हो गया, उसके बाद कुंड से जुड़ गई। इसीलिए मुझको भी अगर मैंने कोई गलत कार्य भी कर दिए हैं और भगवान की भक्ति में लग गए तो आगे की रास्ता मेरी बढ़िया। तो कुंती कर्म है और कर्ण विजाति कर्म है। पांडु से विवाह हो गया, जब कुंड से कुंती जुड़ गई तो क्या पुत्र पैदा हुआ, युधिष्ठिर धर्म पैदा हो गया। अगर हम सत्य वचन करने लगेंगे तो धर्म पैदा हो गया। जब धर्म पैदा हुआ फिर तो युधिष्ठिर धर्म है, भीम भाव है। अगर हम धर्म से जुड़ जाएंगे मेरा भाव बन जाएगा बढ़िया, और जब भाव बढ़िया बन जाएगा तो पुत्र कौन पैदा हुआ, अर्जुन अनुराग है। अगर मैं बढ़िया कर्म करेंगे धर्म पर चलेंगे तो अनुराग मेरे अंदर हो जाएगा। और कहना कहते हैं अर्जुन अब तू अनुरागी है, अनुराग ही इस युद्ध को जीत सकता है वरना कोई जीतने वाला नहीं है। अर्जुन तू अनुरागी है, तू ही जीत सकता है वरना कोई युद्ध को जीतने वाला नहीं है। अर्जुन अनुराग है, नकुल नियम है और सहदेव सुमति। जब अनुराग हो जाए तुम्हारा नियम बन जाएगा और सुमति में सुमति हो जाएगी। और जहां सुमति तई संपत्ति नाना और जहां कुमत तई विपत्ति, तो सुमति बन जाएगी। और द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य द्वितीय है, गुरु द्रोणाचार्य द्वितीय है, भीष्म भ्रम है। दुर्योधन ये कहता था कौरवों से कि तुम केवल भीष्म पितामह को साधे रहो, अगर भीष्म पितामह नहीं मरेंगे तो मुझे कोई युद्ध जीतने वाला नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह मरे और कौरव दर्शन मर गया। तो ये भैया भ्रम छोड़ दो कि हम धन अच्छा कमा लेंगे तो हमें सुख शांति मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। धन से सुख शांति नहीं मिलेगी। धन जो मेरे पास होना चाहिए, जब तक वो सब संपत्ति मेरे पास नहीं होगी तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए और भीष्म भ्रम है, गुरु द्रोणाचार्य जो है द्वितीय है, कृपाचार्य अधूरी तपस्या है। अधूरी तपस्या मेरे काम में नहीं आएगी। और द्रौपदी क्या है, द्रौपदी सुमति है और सुभद्रा सहमति है। सुभद्रा के पुत्र जब मेरी सहमति सही बन जाएगी, सही ढंग से हो जाएंगे तो अभिमन्यु क्या है, अभय मन। अगर हम अवगुणों को परित्याग करके अपने अवगुणों को जीत करके अगर पुण्य से जुड़ जाएंगे तो महाभारत मैंने पूरा युद्ध जीत लिया। तो अर्जुन अनुराग के कौन पुत्र पैदा हुआ, अभिमन्यु। अभिमन्यु अभय मन है, अभय मन है। तो ये मानिए अगर भक्ति से जुड़ गए तो अभय मेरे मन में सारी जो है मरने की, जीने की, दुख की शक्ति सारी बिता खत्म हो जाएगी। इसलिए भाई मैं सबसे विनय निवेदन करता हूँ कि कुछ समय निकाल करके प्रभु की भक्ति में लग जाइए। ये जो मैं देख रहा हूँ कि घर देख रहा हूँ, प्याज लगवा दी है, पत्थर लगवा दिया है, ये सब भ्रम है। ये जो नेत्र से देख रहा हूँ मुझे आभास हो रहा है कि ये है, लेकिन ये है नहीं, ये मेरा एक भ्रम है, ये सब विनाश है। अगर जो सत्य है, सत्य मेरी नजर में नहीं है। सत्य को अगर देखना है तो सतगुरु की शरण में जा करके और प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि सत्य सतगुरु ही दिखाएगा, गुरु नहीं दिखा पाएंगे। कोई लोग कहते गुरु हमें बनाए ले बहुत पहले, लेकिन गुरु का बना ले, कोई गुरु का ज्योति बजवाए ले, कोई गुरु का चलो रामनगरिया बहनाए ले गंगा, कोई जगह दरो जागरण बजवाए ले। ये गुरु नहीं है, ये तो घर घर में गुरु आप फिर तुम कंठी मारा ले और तुम स्वर्ग जाओ, चंद्र का हमें दक्षिणा। ये घर घर में गुरु घूम रहे
होने से मेरा कल्याण नहीं होगा। अगर गुरु के पास मुझे जाना है तो किसके पास जाना है? सतगुरु के पास जाना होगा। कल मैंने बताया था कि 6 गुरु मेरे समाज के गुरु है, एक 7वां गुरु सतगुरु है जो मुझे असत्य से हटाकर सत्य से जोड़ देता है। तो प्रथम गुरु पिता और माता रजवीर के दे है दाता, दूसरे गुरु कहिए गाय दाई गर्वापन का मैल छुड़ाई, 5वां गुरु वही बतलाया राम कहन का भजन बताया, 6वां गुरु भ्रमगढ़ तोड़ा, एक से तोड़ एक से जोड़ा, 7वां गुरु वही बतलाया और जहां का जीव वहां पहुंचा। 7वां जो सतगुरु होता है, मैं जहां से आया हूं वहीं पर मुझे पहुंचाता है। अब ये देखो मैं कहां से आया हूं, तो ध्यान रखो मुझे ये पहले ध्यान करना होगा कि मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है। एक मोटे दिमाग से अपने घर को पता लगाओ कि मैं कहां का वासी हूं और कहां मुझे लौट के जाना है। अगर तुम स्टेट बैंक से लोन ले आओ और ग्रामीण बैंक का मैनेजर तुम्हारे घरे आए और जगह बैंक स्टेट सोच बैंक ग्रामीण तुम रुपया होने लोन अदा करने ग्रामीण में जमा करो तो रुपया 3 सालों जमा तुम करते रहो, लेकिन अंत में जब 3 साल हो जाएंगे स्टेट बैंक वाला जब आएगा तो रिकवरी हो जाएगी, खेत नीलाम हो जाएगा। उसी प्रकार तुम सत्य पुरुष की, सत्य पुरुष का चेतन सत्ता सत्य पुरुष की है, उस सत्य को ध्यान करना है। अगर सत्य को ध्यान छोड़ करके तुमने अगर असत्य पूजा में लग गए, अगर असत्य पूजा में लग गए तो वो तुम्हारा ये शरीर रूपी खेत ये नीलाम हो जाएगा, तुमको दोबारा ये शरीर मिलने वाला नहीं है। ये सत्य की पूजा खोजिए साथियों, चेक टिकटें करानी पड़ेंगी, ये साथियों चेक टिकटें करा लो, ये गाड़ी बदलनी पड़ेगी, ये गाड़ी बदलनी पड़ेगी। इसलिए 7 रूपी टिकटें तुमको मिली है, इनके साथ से मुझे चलना है, इनको सतगुरु के द्वारा चेक करा लो, सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो। क्यों समर्पित इसलिए कर दो